माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम समीक्षा रजादा है और मैं 8/7 दिलकुशा पार्क, नया कटरा, प्रयागराज की निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति दीपक रजादा, जो कि आर्मी में कार्यरत है, और 2 छोटे बच्चे हैं। आज दिनांक 19 फरवरी 2022 दिन शनिवार की रात मैं अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने वाली थी। फिर मुझे लगा कि एक आखिरी प्रयास मैं और कर लूं और अपनी सारी समस्या मोदी जी और योगी जी से कह दूं, जिससे कि जीते जी मेरे परिवार को न्याय मिल सके, और अगर ना भी मिले तो हम सब के मरने के बाद दोषियों को सजा तो जरूर मिले, ताकि हम सब की मौत बेकार ना जाए। मेरी समस्या यह है कि मेरे पड़ोस में अभय राज सिंह, उनकी पत्नी रीता यादव और उनके 2 लड़के यश यादव और कार्तिकेय यादव रहते हैं। रीता यादव के भाई अजय यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इस मोहल्ले के सभासद हैं, और उसका दूसरा भाई वीरेंद्र कुमार यादव उर्फ अनूप यादव, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का है और इसके ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इन सब ने मिलकर हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। ये लोग अपने घर का कूड़ा मेरे घर के अंदर फेंकते हैं और अपनी कार मेरे घर के सामने खड़ी करते हैं, और इसके लिए 28 नवंबर 2020 को जब मेरे पति ने इन लोगों से ऐसा ना करने के लिए कहा, तो ये सारे लोग मेरे पति को घर के अंदर से बाहर खींचते हुए ले गए और बोले, हम सब तुमको अभी यही मार डालेंगे। जिसके बाद मैं और मेरे पति पुलिस स्टेशन गए, जहां पुलिस ने हम लोगों की FIR तो लिख ली, जिसका नंबर 0933 है, परंतु इसके बाद हमारी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गईं, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि FIR वापस लो, और हमारे मना करने पर ये लोग और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए। जान से मारने की धमकी देना, कूड़ा घर के अंदर फेंकना, माँ बहन की गाली देना इन लोगों का रोज का काम हो गया। और जब हम लोग भाग कर थाने जाते, तो एक दिन विवेचना अधिकारी सब इंस्पेक्टर इब्रार अंसारी ने हम लोगों से कहा कि जब तक आपका केस न्यायालय नहीं जाएगा, तब तक ये लोग आप लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपका केस जल्दी न्यायालय पहुंचे, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो ये कि आपने 6 लोगों के खिलाफ FIR करवाई है, जिसकी 6 फाइलें बनेंगी और न्यायालय भेजी जाएंगी, जिसका खर्च 6,000 रुपये होगा, जो कि आपको देना होगा। जानकारी ना होने के कारण, अत्यधिक परेशान होने के कारण हम लोगों ने 9 फरवरी 2021 को उनको 6,000 रुपये दे दिए, परंतु बाद में पता चला कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 15 जून 2021 को जब मेरे पति ने उनसे फोन करके पूछा कि आपने जो पैसे लिए थे उसका क्या हुआ, तो वह मुकर गए और कहा, थाने आओ तो बताता हूँ। इसके बाद हम लोगों ने इनकी 2 बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जन सुनवाई पर कंप्लेन भी की, परंतु वहां भी दोनों बार फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे पति और इब्रार अंसारी के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। फिर 29 जुलाई 2021 को SSP प्रयागराज श्री सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी को पत्र लिखकर इन सब बातों से अवगत कराया, जिसकी रजिस्ट्री की रसीद हमारे पास है, परंतु वहां से भी हम लोगों को निराशा हाथ लगी और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से लेकर आज तक हमारा पूरा परिवार इस भय के माहौल में जीवन जी रहा है और रोज अपमानित हो रहा है। अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लोगों के घर के सामने जो सरकारी लाइट लगी है, उसका ऑन ऑफ का स्विच भी अभय यादव ने अपने घर पर लगवा रखा है, और आधी रात होते ही लाइट बंद कर दी जाती है, और यश यादव और कार्तिकेय यादव कार से और लोगों के साथ हम लोगों के घर के
सामने आकर धमकी देते हैं और गाली देते हैं और बंदूक दिखाते हैं। और मैं जब भी बाहर जाती हूँ या आती हूँ तो यश यादव और कार्तिकेय यादव मोबाइल से मेरी फोटो खींचते हैं और अश्लील इशारे करते हैं। परेशान होकर मैं और मेरे पति दिनांक 17 फरवरी 2022 को सीओ ऑफिस गए, जहां हमको बताया गया कि हमारी एफआईआर पिछले लगभग 1 साल से यहीं पर है और अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर हम लोग सीओ साहब अजीत सिंह चौहान से मिले तो उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप लोग कटरा चौकी जाकर हरेंद्र सिंह से मुलाकात करिए। हम लोग अगले दिन हरेंद्र सिंह जी से भी मिले और पूरी समस्या लिखित रूप से दी और बताई तो वो आए और सभासद अजय यादव भी वहां पर आए। हम लोगों ने हरेंद्र सिंह से कहा कि मैंने समझा दिया, हम लोगों से हरेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने समझा दिया है, अब ये लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उनके जाते ही यश यादव और कार्तिकेय यादव ने मेरे पति को फिर से गालियां दी और कहा कि पुलिस लेकर आए थे, पुलिस हम लोगों का क्या बिगाड़ लेगी। मेरे पति ने तुरंत थाने जाकर हरेंद्र सिंह जी को ये बात बताई। उन्होंने कहा ठीक है, 1-2 दिन और देख लो। और ठीक 2 दिन बाद आज दिनांक 19 फरवरी 2022 की सुबह अभय यादव अपने पूरे परिवार के साथ फिर से मेरे पति को गालियां देने लगे और यश यादव और कार्तिकेय यादव ने कहा कि बस 10 मार्च तक जी लो। 10 मार्च को जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम दोनों और हमारे दोनों मामा अजय और अनूप यादव तुमको और तुम्हारी पत्नी को गोली मार देंगे। फिर देखते हैं कि तुम्हारे बच्चों को कौन पालता है। इसके बाद मैं और मेरे पति तुरंत भागकर हरेंद्र सिंह जी के पास गए, लेकिन वहां पर उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की और मुझसे कहा कि तुम थाने क्यों आई हो, अगर मेरी पत्नी थाने जाए तो मैं उसे मार दूं। और हम लोगों की पूरी बात भी नहीं सुनी। मैं और मेरे पति अब बिल्कुल टूट चुके हैं। इस गुंडागर्दी को सहने से और रोज रोज अपमानित होने से अच्छा है कि हम लोग परिवार सहित अपना पूरा जीवन ही खत्म कर लें। अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ कोई भी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ये सारे लोग होंगे। आप दोनों से निवेदन है कि इन पापियों को कठोर से कठोर दंड दीजिएगा ताकि मरने के बाद हम सबकी आत्मा को शांति मिले।